हाय, वेलकम टू करंट केमिस्ट्री क्लासेस। मैं ऋषिकेश कर्ण और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो सेकेंड लेक्चर है बेसिक केमिस्ट्री का, क्लियर है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि साइंस क्या होता है, केमिस्ट्री क्या है, इसकी कितने ब्रांचेज़ हैं। हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 ब्रांच होते हैं। ये सब सारे बातों को हम लोगों ने देखा था। आज जो हम लोग देख रहे हैं वो हम मेनली देखेंगे कि मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर, क्लियर है। आज हम लोग मैटर को देखने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि मैटर क्या है, उस मैटर को हम लोग देखेंगे। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कलर वाला नहीं चाहिए, नहीं रहे, ठीक दिखाता है। आज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लियर है। बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग अभी आज पढ़ रहे हैं मैटर से रिलेटेड बातें। मैटर, क्लियर है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर। ये मैटर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहता है एनीथिंग दैट हैज मास and occupies a space क्लियर है। occupies a space is called is called matter, is called matter, क्लियर है। मैटर, तो मैटर के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो कोई भी वस्तु स्थान घेरता हो, जो रुकावट उत्पन्न करता हो तथा जिसमें द्रव्यमान हो, उसको हम लोग कहते हैं कौन चीज़, उसे ही हम लोग कहते हैं मैटर, पदार्थ कहते हैं। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या देखने वाले हैं हम लोग अब, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन, क्लियर है कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैटर का क्लासिफिकेशन मेनली जो है वो आपको 2 टाइप से किया जाता है। देखिए, मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर तो हम लोग देखने वाले हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर की क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो मैटर का क्लासिफिकेशन एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल, क्लियर है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो अभी हम लोग देख रहे हैं वह क्या देखेंगे, फिजिकल। अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन, वैसे मेनली तो हम लोग कह सकते हैं कि केबल और केबल इसके 3, सॉलिड, उसके बाद देख सकते हैं लिक्विड, उसके बाद देख सकते हैं गैस। लेकिन एक और स्टेट है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा, और एक होता है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, क्लियर है। तो ये सब कितने हो गए, 5। ये पांचों को हम लोग देखने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग देखेंगे वह देखने वाले हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, क्लियर है, और एक होता है मिक्सचर, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा हो गया मिक्सचर, क्लियर है।
उसको वो आ रहा है क्लियर पूरा? क्या कहते हैं उसको, फ्लाइट मोड में डालोगे या फिर फ़ोन तो ना जाएगा तो फिर रहने दें? डाल दो ना, फ्लाइट मोड में डाल दो। चल दिया। तो चलिए हम लोग अभी देख रहे हैं मैटर से रिलेटेड बातें। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से किया जाता है, क्लियर है? पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपको बता दें केमिकल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन मेनली तो होते हैं 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन कुछ चौथे अवस्थे भी हैं, चौथे स्टेट भी है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और एक कहा गया है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो 2 टाइप से है, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। चलिए ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, हम लोग अब आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखने का क्या सेंस हुआ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? सॉलिड, कि सॉलिड क्या है, क्लियर है? सॉलिड क्या है तो हम जानते हैं सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, क्लियर है? कहता है जो सॉलिड है, सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, मतलब इसका जो आकार है वो भी निश्चित होगा और साथ साथ इसकी जो आयतन है वो भी निश्चित होंगे, क्लियर है? तो ये आपको कहलाता है कौन चीज़? सॉलिड, क्लियर है? इस अब देखिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, हमने आपको क्या कहा कि सॉलिड क्या है, नहीं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सॉलिड के बारे में। तो ए सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो ठोस होते हैं, ठोस के पास फिक्स्ड शेप, आकार उसका निश्चित होता है, और अगर हम बात करें तो उसकी आयतन भी निश्चित होती है। जैसे मैं बात करूं, ये जो पेन आप देख रहे हैं, इस पेन की मैं बात कर रहा हूं, यह एक सॉलिड है, क्लियर है? इसका साइज आज इतना बड़ा देख रहे हो, कल भी इतना ही बड़ा देखोगे, परसों भी आप इतना ही बड़ा देखोगे, ठीक है? ये बढ़ने वाला नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास यह सॉलिड है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो सॉलिड के वॉल्यूम और आकार दोनों चीज़ क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, क्लियर है? यहाँ पर लिखा गया है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, क्लियर है बातें? एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, क्लियर है? तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं मेटल, ठीक है? मेटल जो है वो सॉलिड है। एक्सेप्शन अगर हम लोग बात करें तो एक्सेप्शन की बात करें तो Hg, मरकरी, जो लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। बाद बाकी अगर हम लोग मेटल की बात करें तो मेटल जो जितने भी सारे मेटल है वो टोटल के टोटल सॉलिड्स होते हैं। अगर हम बात करें वुड का, क्लियर है? लकड़ी की बात करें, ETC, स्टोन की बात करें, नहीं डायमंड की बात करें, ये सारे के सारे क्या है? ETC, ये सारे के सारे सॉलिड है, ठीक है? जिसका ना तो शेप चेंज होगा और ना तो कभी वॉल्यूम चेंज होंगे। तो देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने क्या देखा था कि सॉलिड जो होते हैं उसके फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक? दे हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, किसके? सॉलिड के, वो जो अरेंजमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है? एकदम ऑर्डर्ड। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, यह इस तरह से हमेशा एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग, नहीं, यह ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। ऑर्डर्ड फॉर्म में क्या कहने का सेंस हो गया? जैसे मैं आपको कह दूँ, अगर ए है तो ए के बाद बी है, फिर बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, यह एक ऑर्डर्ड फॉर्म हुआ। ये एक क्या हुआ? ऑर्डर्ड फॉर्म हुआ। इस ऑर्डर्ड फॉर्म में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट,
दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये जो आपके पास सॉलिड है, सॉलिड्स का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, किसका? सॉलिड्स के यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सॉलिड्स है दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स को छोड़ने का नाम नहीं लेता। कहता है इस तरह से ये होता बंधा हुआ एक दूसरे से, देख रहे हैं ऐसे बंधा रहता है। कहता है कौन चीज़? छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। बजी अरे मरते दम तक इस साथ नहीं छोड़ेगा, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये होता है सॉलिड, इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड। क्लियर है? जैसे ये देख लो, अब इसको हम हटा रहे हैं, क्या हटेगा? इसके पार्टिकल्स एक दूसरे में ज्वाइंट है, अब इसको हटाने के लिए इसको तोड़ना ही होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं दे आर जनरली रिजिड। यह जनरली कैसे होते हैं? रिजिड होता है। रिजिड मतलब होता है कठोर, हार्ड नहीं, या हार्ड होता है, कठोर होता है, रिजिड होते हैं। तो ये सब सारे प्रॉपर्टीज़ किसके हैं? सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए हम लोगों ने सॉलिड को देख लिया। नेक्स्ट जो अब हम लोग देखने वाले हैं वह है लिक्विड। वह क्या देखेंगे? लिक्विड। देखिए लिक्विड को हम लोग देख रहे हैं। लिक्विड मतलब होता है द्रव, हम लोग हिंदी में इसको क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं लिक्विड को। कहता है ए लिक्विड हैज़ definite volume but not definite shape। समझ गया है? क्या कहता है? ए लिक्विड हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम, मतलब जो लिक्विड होते हैं उसके पास जो वॉल्यूम होते हैं वो डिफिनिट होता है। अब कहो कैसे? एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गिलास है, क्लियर है? इस गिलास में यह पानी रखा हुआ है। गिलास में क्या है? पानी है। मान लेते हैं यह पानी 1 लीटर है, 1 लीटर पानी रखा हुआ है। अब इसको अगर आप बोतल में रखेंगे फिर भी यह 1 ही लीटर होगा, ठीक है, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा। अभी इसका शेप का है, अगर कोई एक बोतलवा में रख दे ना, अगर मान लेते एक बल्टीनमा में रख देंगे तो वह कौन सा शेप का हो जाएगा जी? बल्टीनमा शेप का हो जाएगा। यस या नो? तो कहने का सेंस हुआ जो लिक्विड्स होते हैं उसके शेप चेंज होता रहता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होते हैं। तो वही हमने लिखा है ए लिक्विड हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। क्लियर है? जो भी लिक्विड्स होते हैं उसके जो वॉल्यूम होते हैं वो डिफिनिट होते हैं, बट इसके जो शेप होते हैं वो डिफिनिट नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अच्छा, एग्जाम्पल में आप इसका क्या क्या लिख सकते हैं बताइए? इसका एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, ऑयल, ETC, ये सब सारे के सारे। देखिए तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था लिक्विड्स के बारे में। जो लिक्विड होते हैं उसके शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड। लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है? इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, गुण क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसके पहला में कह रहा है दे हैव लेजर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड। मतलब जो सॉलिड में जो होते हैं पार्टिकल्स, जो अरेंजमेंट होते हैं उसके कंपेयर में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, किसके पार्टिकल्स? लिक्विड के पार्टिकल्स, वह कम ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? जिसके कारण आप अगर सॉलिड को रख देते हैं तो यह इधर से उधर फैलेगा नहीं, बट जब आप लिक्विड के रखते हैं तो वह लिक्विड फैल जाता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। क्लियर है बातें?
चलिए होते हैं बट किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होते हैं। सेकंड में कह रहा है दे चेंज इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग, जब आप इस लिक्विड को कूल करते हो दैट मीन्स ठंडा करते हो, तो ठंडा करने से वह जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट में लिक्विड्स बॉयल एट अ डिफिनिट टेम्परेचर, लिक्विड को जब हम लोग कोई डिफिनिट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं उबालते हैं, ठीक है, बॉयल करते हैं। देखिए जब हम लिक्विड को किसी डिफिनिट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं तो बॉयल करने से माने जब वो बॉयल होने लगता है किसी डिफिनिट टेम्परेचर पर तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैंने कहा वाटर ले लो, आप वाटर को आप रखते हो और जब आप उसको बॉयल करते हो तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वो जो 100 डिग्री सेल्सियस है वह इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ। किसका? वाटर का। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो बोलेंगे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो जब किसी भी टेम्परेचर पर, डिफिनिट टेम्परेचर पर हम लोग लिक्विड को बॉयल करते हैं तो वह टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर है? चलिए यही लड़का देखो कि गैस क्या है। देखिए ए गैस हैज नॉट डिफिनिट, ठीक है, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। क्या कह रहा है? ए गैस हैज़ नॉट डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। जो भी गैस होते हैं उसके पास जो वॉल्यूम है और शेप है, आकृति और आयतन, दोनों में से कोई निश्चित नहीं होता है। एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं H2 हाइड्रोजन, N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, ETC। जितने भी सारे गैस है उसके अगर हम बात करें वॉल्यूम के बारे में और बात करें उसकी क्या कहते हैं उसको शेप के बारे में, तो वो दोनों के दोनों चीज़ फिक्स्ड नहीं होते हैं। जैसे अब हम आपको बता दें गैस को आप एक सिलेंडर में रखे हुए हो, बड़ा सा सिलेंडर है, उसका आकार उस सिलेंडर के आकार का हो जाएगा। आप उसको छोटा में रखोगे वो छोटा सिलेंडर का आकार का हो जाएगा, या उसी के सेम में किसी और चीज़ में रख दोगे तो उसका आकार वैसा हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं गैस के जो वॉल्यूम है उसकी बात करूं तो वॉल्यूम ऑलरेडी जिस में आप रखोगे ना वो वॉल्यूम उसकी चेंज होती जाएगी। क्लियर है? तो ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं। अब हम लोग इसके पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या पढ़ने वाले हैं? करेक्ट। देखिए दे हैज डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। कौन सा फॉर्म में होते हैं? डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। डिसऑर्डर्ड फॉर्म में क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर्ड के फॉर्म में नहीं होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन नेग्लिजिबल। मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसके बीच जो नेग्लिजिबल होते हैं, जैसे एक पार्टिकल्स यहाँ एक पार्टिकल्स यहाँ, देख रहे हैं ऐसे रहता है ये अरेंजमेंट में। तो इसकी जो फोर्स होते हैं वो फोर्स इसका क्या, कौन सा फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वह इसके पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल होते हैं। कैसे होते हैं? नेग्लिजिबल होते हैं। कह सकते हैं इसके पार्टिकल्स आपस में काफ़ी दूर दूर पर रहता है। समझें? हाँ, कोई किसी से इसका कोई मतलब नहीं। ये कहता है 19 तो हम कहता है ये तो एक क्या इसका पार्टिकल्स कहते हैं 20। आप देखना जब परफ्यूम को आप थोड़ा सा भी अगर छोड़ देते हो वो पूरे इस पैलेस में, वो पूरे इस स्थान में वो फैल जाएगा। क्लियर है? या आप ही के मोहल्ला में अगर किसी के घर में गैस रिश्ता होगा तो वह गैस आपको पूरे मोहल्ले में उसकी स्मेल चली जाती है और हम लोग उसको स्मेल को नहीं सूंघते हैं। नहीं सूंघते हैं ना जी? तो क्यों? क्योंकि उसके जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं? आकर्षण बल। नहीं, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होता है कंपेयर सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में, बहुत ही कम होता है। समझे? तो ये है जो कभी भी साथ छोड़ देता है एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को। समझा? हाँ, समझे ना? कहता है एक पार्टिकल्स, मतलब गैस के पार्टिकल्स बेवफा होते हैं। कैसा होता है जी? बेवफा। समझे? तुरंत साथ छोड़ देगा। समझ गया ना? तो बस अब आपको बनना है, आपको अपना रिलेशन कैसा बनाना है, गैस वाला या सॉलिड वाला। समझ गया ना? चलिए गुड। तो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखना है
कि दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूज, यह डिफ्यूज की प्रॉपर्टी शो करता है। डिफ्यूज मतलब होता है विसरण, विसरण जो फैल जाएगा किसी कहीं पर भी, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो वह पूरे में विसरित हो जाता है, फैल जाता है, डिफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूजन को शो करता है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑल गैसेज एट STP 22.4 लीटर, जितने भी सारे गैस होते हैं उस गैस का वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो वह वॉल्यूम 1 मोल पे, कितना पे? 1 मोल पे हमेशा कितना होता है? STP पे 22.4 लीटर STP पे, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं, उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसकी जो वॉल्यूम होती है वो 22.4 लीटर होता है। किसका? गैस का। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा है और आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज की जो लेक्चर है यहीं पे एंड होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।